हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो सीयूटी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं बीएससी कोर्स को। बीएचयू से अगर आप बीएससी करना चाह रहे हो तो आज जो है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। बीएससी में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, बीएचयू में फीस कितनी है, टोटल सीट्स कितने हैं, और आपको सबसे बड़ा जो सवाल आपका रहता है कि सर टेस्ट पेपर कौन कौन सा लेना है, क्या इसमें जनरल टेस्ट हमको लेना होगा, क्या हमको इसमें लैंग्वेज का पेपर देना होगा और कितने डोमेन के हमको पेपर देने होंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन बन करके आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे, चाहे आप हो चाहे आपके दोस्त हों, सभी के साथ जो है इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चों को पता चल सके बीएचयू के बीएससी कोर्स के बारे में कि यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब आप सीयूटी का टेस्ट पेपर दोगे, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसमें कौन कौन से टेस्ट पेपर यानी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन जो है यहाँ पर प्रेस करके रखना, घंटी दबा देना। ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए सीयूटी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। क्योंकि जब लास्ट होता है, मतलब जब सीयूटी का पेपर आ जाता है उसके बाद जो है बच्चे बहुत पैनिक करने लगते हैं कौन सा टेस्ट पेपर लेना है। और क्या होता है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए जब आप टारगेट करते हो तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज, अभी हम बीएचयू की बात करें, फिर हम लोग जेएनयू की बात करेंगे, फिर डीयू की बात करेंगे, फिर एयू की बात करेंगे, फिर जीएमआई की बात करेंगे, ऐसे ये चलता रहेगा, पूरा सीरीज है ये। तो पहले हमने बीए कोर्स के बारे में बताया था बीएचयू के, आज हम लोग बीएससी कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सारी कोर्सेज के बारे में हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो भी कोर्सेज चलते हैं और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर बीएससी में। तो देखो, बीएससी में एक होता है जनरल कोर्स, ठीक है, जनरल कोर्स, और एक होता है आपका स्पेशल कोर्स। तो स्पेशल कोर्स के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कई सारे स्पेशल कोर्स होते हैं यहाँ पर। तो उन सारे स्पेशल कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने जो है बीएससी एजी का नाम सुना होगा, ठीक है, बीएससी एजी का नाम सुना होगा, ये भी जो है कि स्पेशल कोर्स है, तो इसके बारे में भी हम लोग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा अलग क्राइटेरिया है यहाँ पे एडमिशन लेने का, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो जनरल कोर्स है, जो मेनली यहाँ पर दो कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, बीएससी में, एक होता है बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप और एक होता है बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप। ठीक है, तो यही दो कोर्सेज हैं जो कि जनरल कोर्सेज हैं, सामान्य रूप से यहाँ पर दो कोर्सेज चलती हैं। ठीक है, तो ये जनरल कोर्सेज आप समझ गए। तो ये क्या हो गया, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो। ठीक है, तो दो कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं। तो बीएचयू से अगर आपको बीएससी मैथ्स करना है या फिर बीएससी बायोलॉजी करना है, और ध्यान रखना यहाँ पर ऑनर्स कोर्स ही चलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैथ्स ग्रुप लिखा हुआ है, बायो ग्रुप लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोग्राम का कोर्स नहीं देखने को मिलेगा जैसे डीयू में आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर देखें, अब ये भी देख लो कि कहाँ कहाँ पे कोर्स चलता है। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में कई जगह कोर्सेज चलती है, मतलब इसके जो मेन कैंपस है साथ ही साथ एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में आपका डीएवी आ जाता है, एएमपीजी आ जाता है, बीसीडब्ल्यू आ जाता है, बीकेएम आ जाता है। ठीक है, आरजीएससी भी आ जाता है, लेकिन आरजीएससी में ये जनरल कोर्स नहीं चलता है, वहाँ पे एजी का कोर्स चलता है, जिसका हम बात सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो दो ही जगह यहाँ पर चलता है, एक तो एफएमसी है और एक क्या है, एमएमबी है, महिला महाविद्यालय, एक है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। तो ये जो है आप इसको अलग अलग मत समझना, ये मेन कैंपस के अंदर ही है। ठीक है, ये मेन कैंपस के अंदर ही है दोनों, एफएमसी भी और यहाँ पर एमएमबी भी। ठीक है, ये दोनों जो है मेन कैंपस का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफएमसी में ये कोएड है, यानी कि यहाँ बॉय और गर्ल दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ये एमएमबी जो है महिला महाविद्यालय, जैसा कि नाम से पता है, ओनली गर्ल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब सीट्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एफएमसी में 573 सीट्स हैं। ठीक है, तो सीट्स के बारे में यहीं पर आप देख लो, 573 सीट्स हैं टोटल, कहाँ, एफएमसी में। और अगर हम वही एमएमबी में बात करें तो 96 सीट्स हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर 88 स्टार स्टार लिखा हुआ है, फिर 24 स्टार स्टार स्टार। इसका मतलब ये है कि 88 सीट्स ना सोशल साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। इनको जो है साइंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, जो कि ज्योग्राफी लेते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो लेते हैं सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस वाले बच्चे जिनका ज्योग्राफी में एडमिशन होता है, उनके लिए यहाँ पर 88 सीट्स हैं। और यहाँ पर एमएमबी में जो है सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जो ज्योग्राफी से यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए 24 सीट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बात। अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फी लिखा हुआ है ना, फी कितना लगेगा, तो पर सेमेस्टर हम आपको फी भी बता रहे हैं। तो ये समझ गया आप कोर्स कितना है और सीट्स कितने हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो सीट्स और कोर्स हमने दोनों बता दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तो बचता है हमारा फीस के बारे में। तो फीस पर सेमेस्टर देख लेते हैं कि पर सेमेस्टर प्रत्येक 6 महीने में आपको कितना यहाँ पे फी देना होगा। तो एकेडमिक फी यहाँ पर है कितना, 500 रुपये, और डेवलपमेंटल फी करके 1500 रुपये। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 रुपये यहाँ पर निकल करके आता है। तो टोटल जो आपको फीस लगेगी एफएमसी में पढ़ो या फिर एमएमई में पढ़ो, कितना लग रहा है टोटल, 2000 रुपये पर सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर में 2000, तो दोनों सेमेस्टर मान के चलो कि 4000 के आसपास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो टोटल फी हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और क्राइटेरिया होता है पेड सीट का, ठीक है। पेड सीट का होता है यहाँ पर अलग से क्राइटेरिया। तो पेड सीट यहाँ पे है, ठीक है। स्पेशल कोर्स में भी आपको लगेगा, जैसे बीएससी एजी करोगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा फी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेड सीट का। तो अगर आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है, ठीक है, कभी हम वीडियो में बात करेंगे बीएचयू में पेड सीट क्या होता है, तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अलग से वीडियो में बता देंगे आपको पेड सीट क्या होता है। तो पेड सीट का मतलब ये कि कुछ एक्स्ट्रा सीट्स और दिए जाते हैं। तो जैसे रेगुलर सीट होता है, पेड सीट, रेगुलर सीट पे हुआ तो आपको 2000 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन एक्स्ट्रा सीट्स पर हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सीट पर अगर आपका एडमिशन हुआ तो आपको जो है 22,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर कितने सीट्स है, मान लो कि 500 मान लेते हैं, ठीक है। तो 500 का लगभग 15%, 10% आप मान सकते हो, तो मान लो 50-60 सीट्स और एक्स्ट्रा होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सीट्स पर अगर आपका एडमिशन हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा सीट्स पर, तो आपको 22,000 रुपये एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर के अगर पेड सीट पर एडमिशन हो रहा है तो 24,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको लग जाएगा, ठीक है। ये जो है पेड सीट मिलाकर के कितना हो गया, पर सेमेस्टर फी है, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा कि टेस्ट पेपर कौन कौन सा चूज करना है यहाँ पे। तो सीयूईटी में आपको जो है, सीयूईटी का जब यहाँ पर पेपर आप दोगे, ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय जब आप बीएचयू को चूज करोगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना होगा। तो टेस्ट पेपर में ध्यान देना, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज करने होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री हो गया आपका, मैथमेटिक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो वो मैथ्स ग्रुप के लिए भी यही है, और आपका बायोलॉजी ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, यहाँ पर आप बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैथ्स आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये पीसीबी इसको बोल सकते हो, ठीक है, और इसको क्या, पीसीएम। तो अगर आप मैथ्स में लेना चाहते हो तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर बायोलॉजी ग्रुप में लेना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर होना चाहिए। तो 3 सब्जेक्ट ही आपको लेना है। यहाँ पर आपको जीटी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि हम बीए की बात किए थे हमने, तो वहाँ पर कहा था कि आपको सिर्फ जीटी और सिर्फ लैंग्वेज चाहिए, लेकिन यहाँ पर जीटी और लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर जरूरी है। तो इन 3 डोमेन सब्जेक्ट्स अगर आप दे देते हो, और हाँ 12th आप साइंस से करे रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स से करके, मतलब आप वहाँ पे आर्ट्स ग्रुप में पढ़े थे और फिर आकर के यहाँ पर साइंस में एडमिशन, ऐसा नहीं, ठीक है। आपने उधर साइंस किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप इनमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप मैथ्स चूज करते हो सीयूईटी के एग्जाम में, ठीक है। ये सीयूईटी के एग्जाम में चूज करना है 3 पेपर, ठीक है। ये आपके 12th वाले पेपर नहीं है, ठीक है। आपने हो सकता है इसके साथ हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ा होगा, उससे मतलब नहीं हमको मतलब है बस 3 सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट आपको सीयूईटी के पेपर में चूज करना होगा और इसका पेपर देना होगा आपको, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर बनेंगे, 200 का पेपर होता है, तो 3 पेपर यानी कि 600 नंबर पे आपका यहाँ पर मार्किंग होगा। तो 600 में से अगर आप मतलब 450 भी ले आते हो तो बहुत होता है 450, ठीक है। बीएचयू के लिए 400 के आसपास है, बहुत आराम से एडमिशन लगभग चांसेस होते हैं मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने जो है पूरा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया है बीएचयू के बीएससी कोर्स के बारे में। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तैयारी करना चाहते हो बीएससी कोर्स के बारे में, तो हमारा जो है कोर्स आ चुका है, ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच, और ये शुरू भी हो चुका है। अभी जो है यहाँ पर यूजी के सारे कोर्सेज पे, मतलब यूजी पीजी हो एनसीटी हो, सारे कोर्सेज पे आना पर भी बहुत डिस्काउंट चल रहा है, हेवी डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी दिवाली जो है आ गया है, ठीक है। तो दिवाली ऑफर में जो है आपको ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूजी का कोर्स 2499 में आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस कोर्स को ले सकते हो। कैसे लेना है, तो आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन, और वहां से आप ये कोर्स को ले सकते हो। अगर कोई डाउट आए तो आप इस नंबर पर जो है यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही
रखते हैं, ठीक है। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सीयूटी कॉन्सेप्ट के पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।